जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज का जो विषय है, अंतर्धान होने की सिद्धि। महर्षि पतंजलि ने सिद्धियों का विज्ञान पहले समझाया कि अष्टांग योग करते हुए धारणा, ध्यान, समाधि करने से, संयम करने से, किसी भी विषय पर संयम करने से उस विषय का नियंत्रण हमें प्राप्त हो जाता है। उसमें समाहित हो जाने से उस तत्व पर नियंत्रण आ जाता है। तो सर्वप्रथम उन्होंने काल सिद्धि के बारे में बताया कि वर्तमान, भूत, भविष्य, इसके बारे में योगी जान सकते हैं। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि कैसे किसी की वाणी की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किसी की भाषा समझी जा सकती है, शब्द सिद्धि आ सकती है। ठीक है। आगे महर्षि पतंजलि इसी संयम के विधान को समझाते हुए और आगे की सिद्धियों में चर्चा करते हुए क्या कहते हैं, आज हम वह देखेंगे। ठीक है। तो आगे की सिद्धियों में चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रत्यस्य परचित ज्ञानम। दूसरों के शरीर में जो सब चिन्ह हैं उनमें संयम करने से उस व्यक्ति के मन का ज्ञान हो जाता है। अर्थात योगी के अंदर अंतर्यामिता, अर्थात वो अंतर्यामी भी होता है कि अगर उसकी एकाग्रता बहुत परिपक्व है और वो थोड़ा सा किसी व्यक्ति के हाव भाव और उसके शरीर के चिन्हों पर अगर संयम कर ले तो उसके बारे में सब जान जाएगा, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वो ऐसे इस तरह से जानने की क्षमता रखता है। तो योगी दूसरों के शरीर में जो सब चिन्ह है उसमें संयम करने से उस व्यक्ति के मन का भी ज्ञान कर लेता है कि उसका मन कैसा है। न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, किंतु उस चित्त का अवलंब क्या है यह वे नहीं जान सकते, क्योंकि वह उनके संयम का विषय नहीं है। एक दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता कि कोई योगी कैसे, क्योंकि वह तो संयम नहीं करता। और योगी किसी के चित्त का अवलंबन क्या था, क्योंकि वो उसके मन पर, शरीर के चिन्हों पर उसने ध्यान केंद्रित किया है, संयम किया है, ना कि चित्त पर। तो उसके बारे में जान जाता है। आगे लिखते हैं, काया रूप संयमात तद ग्राह्यश कृस्तंभे चक्षु प्रकाश संयोगे अंतर्धानम। शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब उस रूप को अनुभव करने की शक्ति रोक ली जाती है, तब आंख की प्रकाश शक्ति के साथ उसका संयोग न रहने के कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। अब यहां पर अंतर्धान हो जाने की, अर्थात शरीर के रूप में संयम कर लेने से, यदि योगी अपने शरीर के रूप में संयम कर ले और जब उस रूप को अनुभव करने की शक्ति को रोक ले, ठीक ना, तब आंख की प्रकाश शक्ति के साथ उसका संयोग ना रहने के कारण, मान लीजिए कि शरीर का संयम कर लिया और अपने शरीर को प्रकाश तत्व से उसने अलग कर लिया। उसका कंसंट्रेशन पावर इतना हाई है कि वो अपने आप को, वो प्रकाश तरंगों पर भी अपना नियंत्रण कर लेता है और वह अपने आप को डिटैच कर लेता है लाइट से। ठीक है। तो इस संसार में हम जो कुछ भी देखेंगे मीडियम ऑफ लाइट में ही तो देखेंगे ना, ऐसे तो हम कुछ देख नहीं सकते हैं। लेकिन उसने प्रकाश तत्व से स्वयं को अलग कर लिया, और जब उसने प्रकाश तत्व से स्वयं को अलग कर लिया तो वो वहां होते हुए भी देखने में नहीं आएगा, कोई उसे देख नहीं पाएगा, क्योंकि वह प्रकाश तत्व से अपने आप को अलग कर चुका है। यह अंतर्धान होने की विधि है, यह अंतर्धान होने की सिद्धि है जो महर्षि पतंजलि यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि कोई योगी अपने रूप पर संयम कर कर, उसका जो बाहरी रूप है संसार में, उस पर संयम कर कर यदि वो क्या करे,
अपने आप को प्रकाश तरंगों से अपने रूप का विच्छेद कर दे, प्रकाश तरंगों से उनका संबंध खत्म कर दे, तो कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा, क्योंकि देखने के लिए मीडियम ऑफ लाइट चाहिए। लाइट चाहिए तो मीडियम ऑफ लाइट है, बाकी सब चीजों के लिए है, लेकिन उस निश्चय वस्तु के लिए नहीं है, और ना होने के कारण कोई उसे देख नहीं पाएगा। इस तरह से सूक्ष्म लोक भी हम इन आंखों से नहीं देख पाते। इन आंखों से हम बहुत कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि वो प्रकाश की दुनिया से बाहर है। यहां पर भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू हो जाएगा। एवरीथिंग यू आर वॉचिंग रिलेटिव टू लाइट, एवरीथिंग यू आर वॉचिंग, आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह इस प्रकाश से संबंधित है कि नहीं है? आप जो कुछ भी देख रहे हैं इस संसार में, वह इस प्रकाश से संबंधित है, रिलेटिव टू लाइट। यहां भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू होगा, और जहां थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू होगा वहां पर क्या हो जाएगा? जो भी विषय आप अनुभव कर रहे हैं वो मिथ्या हो जाएगा, वो रियल नहीं रहेगा, वो मिथ्या हो जाएगा। इसलिए आइंस्टाइन को भी मोनोइस्ट फिलॉसफर कहा जाता था कि यह हर चीज को मिथ्या बताता है, इल्यूजन बताता है। ठीक है, तो जो था आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो हमारे जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो रिलेटिव है, वो रियल नहीं है, वो रिलेटिव है। वो संबंध बनाकर हो रही है, उसके पीछे संबंध बन रहा है, तभी वो अनुभव हो रहा है, वो संबंध के बंधन में है। ठीक, तो यदि व्यक्ति अपने रूप का संयम कर कर, या योगी ही कर सकता है, कोई व्यक्ति तो नहीं कर सकता ये काम, योगी अपने अपने ही रूप का संयम कर लेगा और अपने ही रूप को उस प्रकाश तत्व से अलग कर देगा, और जैसे ही अलग करेगा वो किसी को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो भी चीजें दिखाई देंगी वो लाइट में दिखाई देगी, प्रकाश में दिखाई देंगी, रोशनी में दिखाई देगी। अब उसका संबंध ही रोशनी से नहीं है, प्रकाश तत्व से उसने अपने आप को अलग कर लिया, तो वो किसी को नजर नहीं आएगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। इसे कहते हैं अंतर्धान विधि। ठीक ना, अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं, यहां पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान, इसे कहते हैं अंतर्धान। ठीक, तो ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर में योग करना, ध्यान करना, अंतर्मुखी होकर, लेकिन अंतर्धान मतलब दूसरे अवस्था में चले जाना, एक दूसरे मीडियम में चले जाना। ध्यान का अर्थ यहां पर मीडियम से है, एक तरह से आपने दूसरी अवस्था को धारण कर लिया है। यहां पर आप प्रकाशीय जगत में नहीं हैं, आप किसी दूसरी दुनिया में हैं जहां पर लाइट का सिस्टम नहीं चलता है। यहां पर तो लाइट का सिस्टम चलता है, हम जो चीजें भी देखते हैं रोशनी में देखते हैं, प्रकाश में देखते हैं। लेकिन जब आपने अपना संबंध प्रकाश से काट लिया, अपने रूप का संबंध, जैसे आप दिखाई देते हैं, आपका जो अपीयरेंस है उसका रिलेशन अगर लाइट से डिस्कनेक्ट हो गया तो आप किसी को दिखाई नहीं देंगे, आप अंतर्धान हो जाए। तो यह अंतर्धान होना है। तो अंतर्धान हो जाने से फिर क्या दिखाई देगा, फिर क्या नजर आएगा? तो इसीलिए हमें इस विषय पर इस तरह से विचार करना चाहिए और समझना चाहिए। ये महर्षि पतंजलि ने अंतर्धान होने की क्रिया को बताया है, विधि को बताया है, अंतर्धान होने की सिद्धि की चर्चा की। इसके आगे वो और भी कई सिद्धियों की चर्चा करता। अभी तो लंबी श्रृंखला है सिद्धियों की, कुछ और वीडियोस लगेंगे जिनमें इन सिद्धियों की चर्चा समाप्त होगी। फिर अष्ट सिद्धियों की भी चर्चा करेंगे, दिव्य दर्शन की चर्चा करेंगे, अनेकों प्रकार की वो सिद्धियों की चर्चा करते हैं। लेकिन यहां पर सिद्धियों की जो चर्चा की गई है वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से की गई है, ना कि ऐसे ही चमत्कारी ढंग से कि भाई कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा। नहीं, सिद्धियां कैसे वर्क कर रही हैं, वो है क्या? वो कुछ भी नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, बहुत हाई लेवल का फोकस है।
जो ऑर्डिनरी लेवल को क्रॉस कर कर एक दूसरे लेवल पे चला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें योगी वह भी देख सकता है जो इन आँखों से नहीं दिखाई दे सकता। बहुत तरह की अनुभूतियाँ अपने आप होनी, यह कोई भूत प्रेत वाली सिद्धि नहीं है। एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये भूत प्रेत वाली सिद्धियाँ कौन सी, कितने महर्षि पतंजलि ने खुद कई प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया है। मंत्र से सिद्धियाँ, रसायन सिद्धि, तंत्र सिद्धि, आगे मिलेगा आपको, ऐसे सूत्र मिलेंगे। तो मंत्र से भी सिद्धियां होती हैं। रासायनिक सिद्धियां, रसायन सिद्धि क्या है? बाय यूजिंग द केमिकल्स, मेडिकल साइंस जो यूज करता है, ठीक है, केमिकल साइंस जो यूज करता है, बहुत तरह के ड्रग्स बनाता है। बाय यूजिंग द केमिकल्स बहुत तरह के इल्यूजन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो उन सब सिद्धियों के भी, लेकिन यह योग सिद्धि, उन सब सिद्धियों में और योग सिद्धि में अंतर क्या है? योग सिद्धि आपका पर्सनल डेवलपमेंट है। आप इवॉल्व कर जाते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस ही इवॉल्व कर जाती है वही चीज। लेकिन जो बाकी सिद्धियां हैं, तंत्र मंत्र रसायन सिद्धियां, वो दूसरी चीजों पे निर्भर है। चाहे वो भूत प्रेत की सिद्धियां होती है, निषिद्ध विद्या जिसको बोलते हैं, निषिद्ध विद्या की सिद्धियां हैं, तो वह सारी सिद्धियों में आप परतंत्र बनते हैं। आपकी अपनी शक्ति नहीं होती, लेकिन योग सिद्धि में आपकी अपनी शक्ति का विकास हो जाता है। आपकी अपनी पावर ही डेवलप कर जाती है, आपकी अपनी शक्ति जागृत हो जाती है। ठीक है, तो इसको हमें इस प्रकार से इस विषय को समझना चाहिए। तो चलिए आगे हम चलेंगे और आगे हम चर्चा करेंगे। अभी जैसे कि फिलॉसफी का कोर्स आज शुरू हो गया है, वीडियोस मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप 2 नवंबर तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 2 नवंबर तक कुछ वीडियोस मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नवंबर के पहले 3 वीडियोस या 4 वीडियोस तक मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उतना कवर कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा देर होगा तो फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम 2 नवंबर तक का लास्ट टाइम देते हैं। अगर कोई इच्छुक है कि इसी बैच में वो फिलॉसफी का कोर्स कर ले तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी होगा वो आपको अनाउंसमेंट मिलेगा, बताया जाएगा कि हाँ फिलॉसफी का कोर्स होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको फिर ज्वाइन कर पाएंगे। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन पे है यह, मुख्य रूप से हम भारतीय दर्शन की ही व्याख्या आपको मिलेगी और पाश्चात्य की भी मिलेगी। तो ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलोसफी, भारतीय सनातन धर्म दर्शन, वैदिक दर्शन व्याख्यान, जो वैदिक दर्शन है, जो फिलॉसफी ऑफ वेदास है, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक, यह जो है इसे हम वैदिक दर्शन कहते हैं। इन 6 को हम, जो मैंने बताया, वैदिक दर्शन कहते हैं। तो इन सब की चर्चा, और साथ में पश्चिम में भी बहुत बड़े बड़े दार्शनिक जो हुए उनकी भी कई बातें आपको बताई जाएंगी, उनके भी दर्शन, प्री सॉक्रेटिक, सॉक्रेटिक, क्लासिकल पीरियड, फिर मिडिवियल पीरियड, फिर जो है आपको मॉडर्न फिलॉसफी, कंटेम्प्रेरी, बहुत तरह की फिलॉसफीज, आइडियलिज्म की फिलॉसफी हो गई, और बहुत तरह के आइडियलिज्म, मेटेरियलिज्म, बहुत तरह के टॉक्स हैं। तो चलिए हम उन सब पर इस फिलॉसफी के कोर्स में एक एक कर कर चर्चा होगी, और शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसकी छूट दी जा सकती है, उसके बाद नहीं हो पाएगा क्योंकि वो व्यर्थ हो जाएगा, उतना आपको कवर करवाना फिर वो हमारे लिए भी एक मेहनत का काम हो जाएगा बहुत बड़ा। तो इसीलिए 2 तारीख तक का फाइनल समय देते हैं, आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यह विषय है। आगे चलिए, आगे आपके कमेंट्स वगैरह भी हम देखेंगे। साथ ही साथ आज पर्व विशेष सूर्य षष्ठी महापर्व का प्रारंभ होता है। लगभग 4 दिवसीय त्योहार मना जाता है और ये महाव्रत है, पर्व है, कोई खाने पीने वाला यह पर्व नहीं है। जो लोग इसका अनुष्ठान करते हैं वो व्रत रखते हैं और अन्न और नमक बिल्कुल ग्रहण नहीं करते हैं, फल फ्रूट भी नहीं खाते, निर्जला होता है, जल भी नहीं पीते। लेकिन फिर भी किसी को दिक्कत हो तो जल पी सकते हैं क्योंकि स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। तो लेकिन यह है कि अगर आराम मिलता है, आपके पाचन
तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर रेस्ट मिलता है तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो कार्य क्षमता है, उसका विकास हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। उसकी कार्य क्षमता का विकास हो जाता है, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी, वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो डेवलप कर जाती है आपके डाइजेशन सिस्टम की। अगर आप ऐसा कुछ व्रत रखते हैं तो कई प्रकार के व्रत हमारे देश में हैं। कठिन व्रतों में एक है यह। बहुत कठिन व्रतों में चंद्रायन महाव्रत भी होता है और भी व्रत होते हैं, लेकिन एक और कठिन व्रत है जो कि सूर्य षष्ठी महाव्रत के नाम से, छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। तो मुख्य रूप से ये जो पर्व है बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूर्वांचल के क्षेत्र में मुख्य रूप से यह पर्व मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है आपके, फिर झारखंड, नेपाल में मनाया जाता है, बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है नेपाल में भी। बाकी अन्य क्षेत्रों में भी, बंगाल, असम और कई जगहों पर, लेकिन मुख्य रूप से आपको बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यह अब खैर, अब तो जहाँ जहाँ लोग इस प्रकार से हैं मनाने वाले, चाहे वो बिहार या पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र जो है, उससे जो लोग हैं वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर जरूर इस पर्व त्यौहार को मनाते हैं। तो चलिए, तो यह जो पर्व है एक वैदिक अनुष्ठान है। कुछ लोग पूछते हैं, हाँ कोई पूछ रहा था कि यह कैसा पर्व है, इसको कैसे मनाया जाता है। तो कुछ नहीं है, यह सूर्य उपासना का पर्व है, सूर्य षष्ठी महाव्रत। और जैसे सूर्य की आप पूजा करते हैं, जल देकर करते हैं, इसमें भी वैसे ही होता है, लेकिन जल के साथ साथ पूरा भोग लगाया जाता है सूर्यदेव को। फल का, पकवानों का, अनेक प्रकार के फल खरीदे जाते हैं और फल और पकवानों का भोग भी लगता है सूर्यदेव को इसमें। और इसको एक व्रत के साथ किया जाता है। सबसे पहले इसको कहते हैं कि महाराज मनु ने किया था, स्वयं राजा मनु ने इसको, इस व्रत को किया था। उनके संतान की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय सूर्य से षष्ठी तिथि को सूर्य से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ था, प्रकट हुई थी। और उन्होंने फिर पूछा गया कि उनसे कि आप कौन हैं, तो उन्होंने अपना नाम बताया कुछ। उन्हीं को छठी मैया के नाम से जाना जाता है, देवी के रूप में यहाँ पर माना जाता है। सूर्यदेव को देवी के रूप में या सूर्यदेव की पुत्री के रूप में माना जाता है छठी मैया को। तो इस प्रकार से उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं, उस देवी ने अपना नाम बताया देवसेना। उस देवी ने अपना नाम बताया था देवसेना, मुझे स्मरण हो रहा है, देवसेना नाम बताया था कि मैं देवसेना हूं। और देवसेना ने उन पर कृपा की और उनका पुत्र जीवित हो गया था। तो सूर्य षष्ठी महाव्रत का, ऐसे महाभारत में भी इसका कुछ वो आता है कि भगवान कृष्ण ने उनकी पत्नी, 8 मुख्य पत्नियों में जामवंती जी थी, जामवंती जी के साथ सूर्य षष्ठी महाव्रत किया था। भगवान राम ने भी अपना राज्याभिषेक होने के बाद इस प्रकार से षष्ठी तिथि को विशेष रूप से सूर्य पूजा की थी। तो एक सूर्य उपासना का यह पर्व है। जीवंत सूर्य, जो सामने सूर्यदेव हमारे उदयाचल और अस्ताचल जो सूर्यदेव हैं, उदित होते हुए और अस्त होते हुए दोनों ही अवस्थाओं में उनकी पूजा की जाती है, उनको अर्घ दिया जाता है और उनको भोग लगाया जाता है। सूर्य की तरफ मुख खड़ा करके जब अस्ताचल सूर्य, पहले अस्ताचल सूर्य को, फिर जो है अगले दिन सुबह, कल जैसे कि कल 2 दिन छठ पर्व है, आज छठ पर्व का खरना है। और उसके पहले जो है हर व्रत के पहले जो नहाते हैं लोग, खाते हैं, तो नहाए खाए उसको बोलते हैं। वो होता ही हर जगह होता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई इसमें कोई डिफरेंट प्रक्रिया है। जगह जगह पर जो लोग व्रत करते हैं लगभग उसी प्रक्रिया में यह व्रत भी होता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन है। 2 दिन का होने के कारण निर्जला 3 दिन का हो जाता है खरना में जो है। लेकिन रात्रि के समय सूर्यास्त होते हुए सूर्य को जल देकर फिर इसमें सात्विक भोजन, मिताहार किया जाता है। मिताहार मतलब नमक का कोई प्रयोग नहीं, मसालों का कोई प्रयोग नहीं, अन्न का प्रयोग होता है। रोटी और खीर खाने का प्रचलन है। कुछ कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अलग चीज़ें खाने का भी प्रचलन रहता है।
तो सात्विक भोजन एक टाइम करते हैं, बाकी टाइम निर्जला व्रत रखते हैं। और इसको करने के बाद फिर निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जो कि कल शाम तक चलेगा। कल शाम क्या, वो चलेगा, परसों सुबह तक चलेगा वो व्रत। अब जो है कल शाम को स्नान कर कर, सूर्य देव की पूजा कर कर, उपासना कर कर, फिर जो है अगले दिन सुबह जो है उदयाचल मतलब उदित होते हुए सूर्य की पूजा कर कर, फिर जो है उदित होते हुए सूर्य की पूजा करने के बाद जो आप कुछ खा पी पाएंगे, हवन करने के बाद, क्षमा करें, आप पूजा करेंगे सूर्य देव की। पूजा किस किस से होगा? सूर्य देव को अर्घ जाएगा, दूध का भी जाता, अर्घ देते हैं लोग, दूध भी चढ़ाते हैं। और आप क्या जल से होता है और फल से होता है, बहुत तरह के फलों को लोग खरीदते हैं, उससे वो भोग लगाते हैं सूर्य देव को। पकवान बनाते हैं लोग अपने घर में शुद्ध, अलग से एकदम जो है ट्रेडिशनल स्टाइल में। इसमें जो भी बनता है पारंपरिक तरीके से बनता है। पारंपरिक तरीके से कहने का मतलब जो भी बर्तन प्रयोग होगा वो या तो मिट्टी के बर्तन प्रयोग होंगे, या पुराने ज़माने में जिस तरह से पीतल आदि के बर्तन प्रयोग होते थे, फूल के बर्तन प्रयोग होते थे, उन्हीं बर्तनों में बनाने का नियम है। गंगा जल में भी बनाने का नियम है। तो पहले गंगा स्नान भी किया जाता है इसमें, यह भी एक नियम है कि इसमें पहले गंगा स्नान भी करते हैं। तो जो लोग नहीं, तो गंगा स्नान नहीं, तो जो लोग गंगा जल रखे हैं वो उसी से काम चलाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर जो है वैसे वैसे लोग अपना करते हैं। तो ये करने के बाद खरना में सारा दिन व्रत रखकर, निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को रोटी खीर का भोजन करते हैं। गुड़ में बना हुआ खीर होना चाहिए, चीनी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और इस तरह से वो खाने के बाद फिर निर्जला व्रत दोबारा शुरू होता है। तो टोटल 3 दिन का एक तरह से यह व्रत हो जाता है। तो पहला जो खरना है, समझ लीजिए एक तरह से आपकी प्रैक्टिस की तरह चेक कर लीजिए भाई आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक दिन आप करके देख लीजिए। और शाम को भोजन आप मीठा भोजन करिए, कोई मसाला या नमक वाली कोई चीज़ नहीं खाएंगे आप। गुड़ की खीर और रोटी के साथ आप खरना करेंगे और उसके बाद आपका व्रत शुरू हो जाएगा। तो निर्जला वो कितने घंटे का ये चलेगा? फिर ये आपका हो जाएगा लगभग 36 घंटे का, 36 आवर का। खरना को हम जोड़ लें तो टोटल 48 घंटे का हो जाता है। लेकिन खरना में रात को खाना होता है, रात्रि नहीं, मतलब कि शाम को ही लोग खा कर लेते हैं। सूर्य के अस्त होने के तुरंत बाद लोग खरना कर लेते हैं और जो है खाना होता है। और उसके बाद एक टाइम ही खाना होता है, उसके बाद जो है व्रत शुरू हो जाता है। फिर ये चलता रहता है 36 आवर तक। 36 आवर बाद अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो बिना पानी के रह सकते हैं 36 घंटे, और बिना अन्न के। और साथ में आपको पूजा जो करनी है वो तो करनी है। और इस पूजा में भी बहुत कठोर नियम होते हैं। वस्त्रों का नियम होता है कि सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने होते हैं। ठीक, सिले हुए वस्त्र जो है नहीं पहनने होते हैं। बिना सिले हुए वस्त्रों को, धोती आदि जो वस्त्र होते हैं, ऐसे वस्त्रों से ही करने का नियम है। अब कौन कितना कर पाता है, नियम तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कौन कितना कर पाता है, कौन कितना निभा पाता है, ये उस पर निर्भर करता है व्यक्ति पर। तो ये छठ महापर्व, ये सूर्य षष्ठी महाव्रत इसको बोलते हैं। तो सूर्य षष्ठी महाव्रत जो है इस प्रकार से इसका वर्णन आता है। इसकी एक विधि, एक वैदिक अनुष्ठान है, कुल मिलाकर समझिए एक वैदिक अनुष्ठान है यह। और सूर्य देव की पूजा कर कर उसके बाद हवन यज्ञ होगा, हवन होगा। खरना के दिन भी छोटा सा हवन होगा। और लास्ट में जो दूसरा अर्घ आप भगवान सूर्य को अर्पित करेंगे, उसके बाद भी आप हवन करेंगे। हवन करने के बाद जो है आप फिर भोजन के लिए जो नॉर्मल खाना है, खिचड़ी आदि खाना है या जो भी आपको खाना है, या प्रसाद ग्रहण करेंगे, पहले आप अपना नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब आज का दिन खरना का है तो आज से 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाता है। आज भी व्रत रहता है, लेकिन आज शाम को खा लिया जाता है, लेकिन मीठा भोजन खाते हैं, कोई नमक या तेल मसाले वाला नहीं खाते। तो इस तरह से यह व्रत चलता है। तो हवन करने के बाद फिर आप जो भी खाना है, जो भी भोजन करना है, कर सकते हैं। हाँ, इस व्रत की कुछ विशेषताएं हैं कि आप खुद से भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम जो है जितने भी पूजा पाठ होते हैं वो पंडित जी के बिना नहीं होते। ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप शुद्धता मेंटेन करते हैं तो आप नवरात्रों का भी
पूजन कर सकते हैं और लोग करते हैं ही अपने घरों में। हाँ, छठ व्रत में ज़्यादातर लोग स्वयं ही खुद ही सब कुछ करते हैं। कुछ कठिनाइयाँ इसमें होती हैं, कठिनाइयाँ क्योंकि निर्जला व्रत करना है और जो व्रत किया हुआ है वही प्रसाद बनाता है। तो सोच लो, उसको खाना कुछ भी नहीं है लेकिन उसको पकवान बनाने हैं, ठीक ना? उसको जो है घी में और अन्न में पकवान उसको बनाने हैं। तो तरह तरह के लोग जो ट्रेडिशनल पकवान जो होते हैं वही सब बनते हैं, तो वो सब आपको बनाने हैं लेकिन खाना पीना कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हालांकि चलिए, मौसम थोड़ा इस टाइम इस समय तक ठीक रहता है, मतलब कि हल्की सी ठंडक हो जाती है तो थोड़ी एक सहायता मिलती है मौसम की, नहीं तो ज़्यादा गर्मी होने से तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा यह व्रत है, कठिन है थोड़ा सा। अगर आप काम करते हुए करेंगे तो कठिन है। हाँ, अगर आपको आराम करते हुए करना है तो मुझे नहीं लगता कि ये कठिन है। लेकिन अब नेचुरोपैथी में भी भाई ऐसी शिक्षा दी जाती है, प्राकृतिक चिकित्सा में, कि आप अपने शरीर को आराम दीजिए। शरीर को आराम मतलब आराम से सोइए मत। अपने जो सिस्टम्स हैं, आपके जो फिजियोलॉजी है, जो आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल 12 सिस्टम्स हैं हमारे शरीर में, तो उनको थोड़ा सा आप रेस्ट दीजिए, उनको थोड़ा सा आप आराम दीजिए, ठीक है? तो उससे हमें लाभ मिलता ही मिलता है। तो इसमें अपने आप व्रत भी हो जाता है, आराम भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है सूर्य षष्ठी महाव्रत छठ पर्व जो है इस प्रकार से मनाया जाता है। तो लोग नदियों में भी जाते हैं, नदियों में खड़े होकर वहाँ से भी कर लेते, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि नदी में जाकर ही करें। वो चाहे तो अपने घर पर भी ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, कुछ उसमें अच्छी जो मान्यताएं हैं कि यह बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि हम आधे पानी में खड़े होकर हम अगर सूर्य देव को जल देते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी मान्यता है। कई आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व है, इस क्रिया का, कि आप आधे जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तो पहले के लोग नदियों में ही स्नान करते थे, तो उनके लिए काम बड़ा आसान था। लेकिन आजकल लोग बाथरूम में स्नान करते हैं। तो अब छठ व्रती, उनके पास विकल्प क्या है? अब नदियाँ प्रदूषित भी हो गई हैं, तो विकल्प होता है। विकल्प है कि वो चाहे तो अपने कॉलोनी में कोई तालाब बनवा ले या टेम्परोरी तालाब बनवा ले, नहीं तो वो कोई हौज या फिर जो बहुत अमीर लोग हैं उनके पास स्विमिंग पूल होता है, अपने घर में अगर होता है तो स्विमिंग पूल में कर लेते हैं, ऐसे भी देखा गया है। नहीं तो वो हौज आदि या टेम्परोरी व्यवस्था करके भी, पानी की व्यवस्था कर कर उसमें आधे जल में खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो कई विकल्प होते हैं और लोग उन विकल्पों का सहारा लेते भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नदियों में ही जाते हैं और नदियों में ही यह छठ व्रत करते हैं। मुख्य रूप से नियम है नदी का नहीं, लेकिन आप आधे पानी में खड़े होकर आप सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करिए, ठीक है? तो यह सूर्य उपासना का की पूजा है। पंचदेवों में सूर्य भी पंचदेवों में आते हैं। जब हम पंचदेवों का नाम लेते हैं, गणेश जी, भगवान आदित्य मतलब सूर्य, गणेश जी सूर्य, और फिर विष्णु जी शिव जी, और दुर्गा जी मतलब कि जगदम्बा। तो ये पंचदेव ऐसे मान्य हैं, ये 5 देव कहे जाते हैं। तो पंचदेवों की पूजा आप जो भी अनुष्ठान करते हैं, जितने भी पूजा पाठ करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, उन सभी में इन पंचदेवों की पूजा अनिवार्य होती है, अनिवार्य रूप से होती ही होती है। तो इसीलिए पंचदेवों में एक देव हैं, जैसे गणेश जी हैं वैसे सूर्य देव, और फिर विष्णु जी, शिव जी, और देवी की आद्या शक्ति की पूजा होती है। तो इस तरह से पंचदेवों के बारे में बताया जाता है। उनमें सूर्य का नाम आता है, तो सूर्य की पूजा, सूर्य उपासना का है। सूर्य पूजा लोग करते हैं, पूरे देश भर में करते हैं, अर्घ्य देते हैं सूर्य को, लेकिन एक विशेष रूप से करना, व्रत करके करना, अन्न जल सब त्याग करके करना, ठीक है? तो एक श्रद्धा, समर्पण और एक विल पावर, एक इच्छा शक्ति भी चाहिए ऐसा कर पाने के लिए। एक विल पावर भी चाहिए कि आप 36 आवर 36 घंटे बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी पिए आप रह पाए। अगर मान लीजिए कि ऐसा भी कोई कठोरता नहीं है इसमें, अगर किसी को परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो जल ग्रहण कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये छठ महापर्व के बारे में हो गया। जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है आपका। अवधेश कुमार जी, राम लखन राजपूत, शिखर शर्मा, अमन कक्कर, रूपलाल विश्वकर्मा, गंभीर शाह,
सृजनी महंता, योगेंद्र पंडित जी बहुत अभिनंदन है। सविता नायक, विष्णुचंद्र मौर्य, उषा श्रीवास्तव, राजू पाल, विंदेश्वरी मिश्रा, बंधु डीएफ राफ, अर्जुन भाई चौहान, नरसा राम जी, माधुरी कोले जी, राम प्रकाश जी, कन्हाई कुमार, आशा रानी, एके त्यागी, पुष्पा भाटी, रामविलास जी, शंकर प्रसाद जी, चारुमती, मुकेश कुमार, विनोद के सूद जी, राकेश गुप्ता, अजीत अपराजित, धनराज सिंह राजपूत, श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन, रुपेश सिंह राजपूत, केशव सिंह सूर्यवंशी, विमला शाह, सतीश कुमार, अभनी प्रधान, पंकज सोनी, बिशलाल बहादुर सिंह, MKPD, हीरालाल यादव, सृजनी महंता, विज्ञान भैरव तंत्र पर भी वीडियो बनाइएगा। ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र एक प्रैक्टिकल चीज़ है। राजेश भाई मकवाना, संतोष गुप्ता, अफंता प्रोडक्शन, त्रिकेश चौहान जी, अनिल कुमार जी, सुधीर सिंह जमवाल, आपका दिया हुआ अद्भुत ज्ञान सनातन धर्म को जगाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, यही उद्देश्य है। अशोक माली जी, सुधीर सिंह जी, गुरुजी धन बड़ा या लक्ष्मी, धर्म या धर्म, बिना धन के धर्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। धर्म अपने आप में एक पुरुषार्थ है। हाँ, अगर आप धर्म को समझते नहीं हैं तो बात अलग है। अगर आपके पास धर्म की समझ नहीं है, धर्म की रियलाइजेशन नहीं है, तो फिर अलग बात हो जाएगी। लेकिन धर्म तो अपने आप में पुरुषार्थ है। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा गया है, तो धर्म तो अपने आप में पुरुषार्थ है। तो जो पुरुषार्थ होता है वो अपने आप में होता है। ठीक है, तो धर्म तो हो ही सकता है अपने आप में। हीरालाल यादव, सीताराम माली, दयानंद, सरोज कृष्णानी, आरजे जी, कुंवर जी, कन्नौजिया, ठीक है, अभिनंदन है आप सभी का। एक है धर्म और एक है धार्मिक कर्म। तो धार्मिक कर्म को हम समझेंगे तो धर्म भी हम कर पाएंगे, धर्म भी होगा। सर, हम किसी प्रकार के पूजा पाठ नहीं करते लेकिन साधना करता हूं, तो हाँ जी, मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन पूजा पाठ है क्या चीज, उसको समझना चाहिए। वह तो प्रकृति का विषय है और प्रकृति संतुलन है। पूजा पाठ और जो कर्मकांड है वो सहयोगी हैं, सहयोगी हैं। आप अपने चारों तरफ के वातावरण को संतुलित रखिए। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं। ठीक, साधना कौन सी साधना करते हैं, कैसी साधना करते हैं, उस पर भी निर्भर करता है मोक्ष होगा कि नहीं होगा। मोक्ष क्या है यह भी समझ होना चाहिए कि कैवल्य ही मोक्ष है, तो कैवल्य होना जरूरी है। तो कैवल्य कैसे होगा? चित्तवृत्ति निरोध से होगा। ठीक, चित्तवृत्ति निरोध नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा। चाहे भक्ति कर लो, चाहे योग कर लो, चाहे पूजा पाठ कर लो, जो कर लो। ठीक है, तो यह सब हमें थोड़ा सा विचार करना है। चलिए फिर इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा से। लाइव चर्चा में आप सभी से जुड़े रहें, बने रहें और चैनल को शेयर भी किया कर दें, वीडियो को शेयर भी किया करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।